जय श्री कृष्ण। वृषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येनि सर्वमिदं ततम्। अध्याय 8 श्लोक 22 व्याख्या। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा, सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से होते हैं, मैं उनसे और वे मेरे में नहीं हैं। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण हैं। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अतः सब कुछ मैं ही हूँ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं, संपूर्ण क्रियाओं में हैं, संपूर्ण प्राणियों में हैं। जैसे सोने से बने हुए गहनों से पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहने के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को 5 भौतिक ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। वृषः स रह पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः स रह कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है, जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने। यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, यह बात जची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है, वह सब केवल परमात्मा तत्व ही है। भक्ति की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं। इसीलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। विशेष बात, आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं? यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई।
16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई और आगे की 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर प्रकृति से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मलोक की गति से मेरे लोक धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य है सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूँ और सब मेरे ही अंतर्गत है। विशिष्ट भाव। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न रहे। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, सुख सामग्री की तत्परता, भारतमयता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट न करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता मुक्ति का सुख भी संतुष्ट न कर सके, भक्ति प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, अतः परतरम नान्यत किम विदस्ति। साथ साथ उसी बात को यहाँ यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम पदों से कहा है। इसी को आगे 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में विस्तार से कहेंगे। इस बात का इन सब का तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। ओम तत्सत।